इस पे जा रहा हूँ। कोई भी हमारे साथ जुड़ गए तो हमें फर्स्ट उसको समझाना पड़ेगा व्हाई चूज एमएलएम इंडस्ट्री, आप क्यों एमएलएम इंडस्ट्री में आए। देखिए उसके पास जानकारी है, उसके पास करोड़ों रुपया है, हमें नहीं देखना है। करोड़ों रुपया उसके पास है, वो सम्मानीय है, सब कुछ ठीक है, लेकिन हमें बात करना है एल्टोस इंडस्ट्री यानी एमएलएम इंडस्ट्री में सर आप क्यों आए, एमएलएम इंडस्ट्री क्या कर सकता है। तो थोड़ा बहुत आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ एक टॉपिक पे। फर्स्ट हमें उसको समझाना है कि एमएलएम इंडस्ट्री क्या है। देखिए आज अगर बात किया जाए तो एमएलएम इंडस्ट्री पूरा विश्व में एक अलग ही साम्राज्य बना चुका है। एमएलएम इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री है, प्रैक्टिकल बात करेंगे, एमएलएम इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री है जहां से एक जीरो को हीरो बनाया जा सकता है। जिसके पास कुछ नहीं है उसके पास बहुत कुछ हो सकता है। अगर आप उदाहरण की स्वरूप देख सकते हैं तो हमारे साथ माननीय जयराम सर जी है, ठीक है। सर खुद बोलते हैं सर चक्की चलाते थे, चक्की चलाने की काम करते थे। आज अगर देखा जाए सर के पास क्या नहीं, ठीक है। क्या हुआ, एमएलएम इंडस्ट्री से हुआ। एमएलएम इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर एक आदमी जिसके पास कोई तजुर्बा नहीं है वो कुछ भी बन सकता है। मैं किसी को छोटा नहीं करूं, किसी प्रोफेशन को छोटा नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं बताना चाहता हूं अगर समझिए एक रिक्शा वाला रिक्शा चला रहा है, उसके पास क्या जादुई चिराग है जिससे वो उस टाइप से उस लाइफ से बेटर लाइफ में आ सकते। क्या है, अगर वो बिजनेस करना चाहते तो अगर 10,000 रुपया बिजनेस से इनकम करना चाहते हैं तो कम से कम उसको 1 लाख से 2 लाख तक 10% उसको इन्वेस्ट करना पड़ता है। अगर वो 20,000 रुपया कमाना चाहते हैं तो उसको कम से कम आज के डेट में 5 लाख इन्वेस्ट करना पड़ता है। अभी आप बोलेंगे छोटा मोटा इन्वेस्ट से भी इनकम होता है, हाँ होता है, मैं नहीं ये नहीं बोल रहा हूँ नहीं होता, लेकिन ज्यादातर अगर आप देखेंगे कोई भी बिजनेस करे कोई भी कुछ करे तो इन्वेस्ट 10% इन्वेस्ट होता है। उसके बाद रिस्क रहती है, उसके बाद वो बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा इसके ऊपर डिबेट रहती है। लेकिन एमएलएम इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री है जो बिजनेस चलेगा ही चलेगा। आज के अल्टोस बिजनेस चलेगा ही चलेगा। समझ लीजिए किसी ने ट्रेडिशनल मार्केट में लाखों लगा दिया, 5 लाख रुपया डाल दिया, एक शॉप ओपन किए, ग्रोसरी शॉप हो सकता है, कपड़े की दुकान हो सकता है, ब्यूटी पार्लर हो सकता है, जो कुछ भी हो सकता है। आज उन्होंने 5 लाख रुपया डाल के एक बिजनेस को स्टार्ट किए। अगले दिन मैं उसके बाजू में रहता हूँ, हम लोग बहुत अच्छे लोग हैं, तो मेरा ख्याल आया उसका बहुत इनकम हो रहा है भाई, मेरे पास भी पैसा है, मैं भी 5 लाख लगा दूं, एक शॉप ओपन कर लूं। मैंने भी एक 5 लाख लगा के एक शॉप ओपन कर लिया। अभी सोचिए उसका 10,000 इनकम होती थी महीने की, 5-5 डिवाइड हो गए, ना उसका चला ना मेरा चला, ठीक है। लेकिन अगर यही तो ये है एमएलएम इंडस्ट्री। अगर रिक्शा वाले के पास लाइफ को बेटर करने की कोई जादुई चिराग अगर उसको मिल गया तो हो गया, ठीक है। लेकिन जादुई चिराग हर किसी को नहीं मिलता दोस्त, लाखों में एक को मिलता है, लाखों में एक, करोड़ों में एक को मिलता है। ज्यादातर उसी लाइफ में जूझे हुए हैं, उसी लाइफ में जूझ रहे हैं और भगवान को दोष दे रहे हैं कि भगवान मेरा तो हाल ही ऐसा है, कुछ बेटर दे दो, कुछ बेटर दे दो, कुछ बेटर दे दो, ठीक है। लेकिन बेटर है, एमएलएम इंडस्ट्री है उसके पास जिसमें वो जीरो से हीरो हो सकता है। बहुत सारे दोस्तों पढ़ाई कर रहे हो, बहुत सारे दोस्तों पढ़ाई के साथ नौकरी की तलाश में है, सैलरी कितनी 15,000 20,000 की चक्कर में आज 15 साल हो चुका है, 20 साल हो चुका है। दोस्तों मैं सच बात बता रहा हूँ, मेरा बहुत सारे 32 फ्रेंड्स थे हम लोग जो कॉलेज में पढ़ते थे। 32 के अंदर अभी अगर देखा जाए, मैंने कॉलेज छोड़े 2008 में, मेरा एमए कंप्लीट हुआ 2011 में, 10-11 में, तो अभी सोचिए 11 साल हो चुका है कंप्लीट हुए। अभी 2-4 आदमी को, 2-4 फ्रेंड को नौकरी मिला, ठीक है। अभी जाके अभी सोचिए 11 साल में मैंने क्या किया किया, मैंने शादी बना, बच्चे हुए, हम लोग लाइफस्टाइल लीड कर रहे हैं, मेरे पास कार है, मेरे पास बाइक है, मैं विदेश टूर कर चुका हूँ, मेरे पास बैंक बैलेंस है, मेरे पास आपकी दुआ मान सम्मान है, मेरे पास जयराम सर जैसे भाई है, ठीक है। मेरे पास यहाँ पर दीपंकर जैसे दोस्त है, मेरे पास इतना बड़ा मेरा दीदी लोग है, सब कुछ है, मेरे पास सब कुछ है। 11 साल में मैंने मेरे लाइफ को बहुत एंजॉय कर लिया। लेकिन वो लोग अभी स्टार्ट करेंगे,
अभी हो रहा है, किसी को हुआ भी नहीं। ठीक है, अगर मैं एमएलएम इंडस्ट्री में नहीं आता तो आज भी शायद मैं नौकरी कर रहा था 10-15 साल, 10-15 सैलरी के अंदर, 10-15 हजार सैलरी के अंदर। तो ये बात मैं बताना चाहता हूँ, मैं किसी को छोटा नहीं कर रहा हूँ, कोई नौकरी वालों को छोटा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एमएलएम इंडस्ट्री है एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर आप अपने लाइफ को चेंज कर सकते हो, जहां पर आप बड़ा कर सकते हो, आप अपना तजुर्बा रख सकते हो, अपना ज्ञान रख सकते हो, अपने अंदर टैलेंट को बढ़ा सकते हो। तो ये है एमएलएम इंडस्ट्री। ऐसे तो बात किया जाए, पुथिगत बात किया जाए तो बहुत कुछ है, मैं पुथिगत नहीं बोलूँ, प्रैक्टिकल बोला। एक सब्जी वाले आज लाखों कमा रहे हैं, एक कपड़े के दुकान चलाने वाले आज करोड़ों कमा रहे हैं, एक इलेक्ट्रिशियन आज करोड़ों कमा रहा है, एक चक्की चलाने वाले करोड़ों कमा रहा है। अभी सोचिए एमएलएम इंडस्ट्री ने इसको क्या किया, चेंज कर दिया। इन्होंने एमएलएम इंडस्ट्री को समझा, एमएलएम इंडस्ट्री को ताकत को पकड़ा, आज करोड़ों कमा रहे हैं। तो आप हम क्यों नहीं, आप हम भी कमा कमा सकते हैं करोड़ों। सिर्फ एमएलएम इंडस्ट्री को समझना है और दूसरों को समझाना है। हम तो समझ गए, आप भी समझ गए, मेरे को पता है, लेकिन दूसरों को समझाना है कि भाई एक ऐसी माध्यम है जहां से आप हीरो से जीरो से हीरो बन सकते हो, आप अपने लाइफ को पूरा चेंज कर सकते हो। ये है एमएलएम इंडस्ट्री, इसको हमको बताना है लोगों के पास। अभी जाते हैं एल्टोसी की, बहुत सारे कंपनी है एल्टोसी की, मैं प्रैक्टिकल बात करूंगा। देखो दोस्तों, हमें मार्केट में बहुत कंपनी मिलेगी, बहुत प्लान मिलेगा, मैं किसी के बुरा नहीं कर रहा हूँ, किसी के बारे में बोल लूंगा भी नहीं। एल्टोसी क्यों, एल्टोस ऐसी एक कंपनी है जिसके साथ अगर आप जुड़ेंगे, उसको समझाना है, जिसके साथ आप जुड़ेंगे तो आपको एक अलग ही माहौल मिलेगा। हम भाईचारिता के माध्यम से काम को करते हैं, कोई सीनियर नहीं। आपको लगता है जयराम सर जिस पिन में है, ठीक है, बात करने में मेरे को पहले से अपॉइंट लेना पड़ेगा अगर दूसरे कंपनी हो। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, मैं फोन करता हूँ, सर कैसे हो, प्रणाम सर, सर फोन करते हैं, भाई कैसे हो, आपको फोन कर रहे हैं, आप आ रहे हो। लेकिन अगर आप किसी और सेक्टर में जाओ, जितना इनकम वो कर रहे हैं, जिस पिन में वो है, जिस सम्मान में वो है, बात करने से पहले हमें अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। लेकिन एल्टोस ऐसी एक सिस्टम है जहां पर सब भाईचारिता के माध्यम से हम लोग काम करते हैं। और सबसे बड़ी बात, सर उदयभानु सर उस दिन दिखा रहा था, कुछ वीडियो दिखा रहा था कि हमारे एमडी सर अगर ऐसे हो तो हम लोग कैसे हैं। सर उस जगह पे है, सर हमसे, आप लोगों से भाईचारिता के माध्यम से बात करते हैं, भाईचारिता के माध्यम से आपके साथ रहते हैं, आपके हार्ट प्रॉब्लम को सुनते हैं, उसका सॉल्यूशन देते हैं। तो सोचिए, जिसका जिसका दिल इतना बड़ा हो तो उस कंपनी क्या बड़ा हो सकता है। तो मेरे हिसाब से इसलिए अल्टोस को आप लोगों को चूज करना है, लोगों को बताना है कि हमारे कंपनी में ऐसा होता है, हम लोग भाईचारिता के माध्यम से काम को करते हैं, काम को आगे बढ़ाता है। अभी आते हैं कुछ प्रैक्टिकल बात में कि अल्टोस में बहुत सारे प्रोडक्ट है। अभी अगर दूसरे कंपनी में गए, किसी कंपनी में गए, एक एक सेक्टर को लेके काम कर रहे हैं, कोई दो सेक्टर को लेके काम कर रहे हैं, हेल्थ केयर, पर्सनल केयर या होम केयर। आप देखिए एल्टोस कितने सेक्टर में काम कर रहे हैं, एग्रीकल्चर में काम कर रहे हैं, एफएमसीजी में काम कर रहे हैं, पर्सनल केयर, हेयर केयर, हेल्थ केयर, एरोमा नेचुरल ब्यूटी केयर, हेयर केयर, इतने सारे सेक्टर, जिम सेक्टर, अभी हमारे रिसेंट में किचन सेक्टर। तो इतने सारे सेक्टर में आगे जाके कंपनी और भी काम करेगा। अभी 2 प्रोडक्ट लॉन्च हुए, आपको पता ही है, मल्टी विटामिन के आकार में, जेंट्स के लिए और लेडीज के लिए भी लॉन्च हो चुका है। तो कंपनी किस किस सेक्टर में, हर किसी सेक्टर में कंपनी काम कर रहे हैं, तो इसलिए हम एल्टोस को चूज कर सकते हैं। एल्टोस की प्लान की बात की जाए तो पैसा नीचे से ऊपर तक बटा गया है, इसलिए हम एल्टोस में काम कर सकते हैं। सबसे बड़े रीजन मैं बताना चाहता हूँ, ऐसे ही तो बोलेंगे तो बहुत निकलेगा। सबसे बड़ी मैं रीजन ये बताना चाहता हूँ कि भाई अगर आप एल्टोस में आ गए तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट है वो रिजनेबल प्राइस में आपको मिलेगा, जिसमें से रीपर्चेस होगा। देखिए सर, बहुत सारे कंपनी है आज के डेट में जिसके प्रोडक्ट अच्छा है, मैं खराब नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन एक प्रोडक्ट की वैल्यू अगर 4000 रुपीज है तो सभी के पास वो प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं होगा। और दूसरी बात, अगर वो प्रोडक्ट रिपर्चेस नहीं हुआ
तो बिजनेस वॉल्यूम कैसे आएगा? एल्टोस में 450 के आसपास आज की डेट में प्रोडक्ट है जो रिपर्चेसेबल प्रोडक्ट है, यानी एक बार अगर आपने खरीदा, एक बार अगर आपने यूज किए तो दोबारा आप यूज करेंगे, बिजनेस वॉल्यूम बनेगा, आपका इनकम बनेगा। तो आप इसलिए एल्टोस को चूज कर सकते हैं। हम लोगों के पास ये मैसेज पहुंचा है कि आप अगर एल्टोस में चूज कर सकते हो, एकदम सिंपलिसिटी प्लान है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपसे जुड़ जाओ, आप एल्टोस में जुड़ जाओ, आप इनकम करो। तो इसलिए लोग एल्टोस के साथ जुड़ सकते हैं। तो मैंने सिंपल से बताया व्हाई चूज एमएलएम इंडस्ट्री, देन व्हाई चूज एल्टोस। ठीक है, उसके बाद तो कंपनी है ही, कंपनी के मैनेजमेंट है, उसके बारे में मैं जा रहा हूँ, मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, तो इसलिए आप एल्टोस को चूज कर सकते हो। आपका कोई भी प्रॉब्लम हो हम लोग सॉल्व कर देंगे, तो इसलिए आप एल्टोस को चूज कर सकते हो। सबसे बड़ी बात, प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी, एल्टोस की प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी इतनी अच्छी है कि हर किसी को आज के डेट में प्रोडक्ट अवेलेबल किया जा रहा है, प्रोडक्ट मिल रहा है सुपर जोन के जरिए, जोन के जरिए, सेंटर के जरिए, हर जगह पे, हर डिस्ट्रिक्ट पे, हर स्टेट पे हमारा सुपर जोन है, सेंटर है, जिसमें से प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी को लेके कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये है हमारे एल्टोस चूज करने की वजह, जो हमें लोगों को समझाना है कि आप अगर एल्टोस में जुड़ गए, ये सब उपलब्धियां आपको किया जाएगा, आपको प्रॉफिट होगा। अभी आते हैं एक प्रैक्टिकल बात, उनसे हमें करना है। मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ, अगर नया वाला आदमी आए तो हमें उसे क्या क्या पहले समझाना है। पहले समझाना है एमएलएम इंडस्ट्री, फिर समझाना है कि एल्टोस ही वो क्यों करे, अभी समझाना है एल्टोस से वो क्या चाहते हैं। देखिए सर, ये बात बहुत सीरियस बात है, मैं आपके साथ रखने वाला हूँ कि एल्टोस ही वो क्यों हो गया, एल्टोस से उसको क्या चाहिए। देखिए, नया वाला आदमी कभी बोल नहीं पाएगा एल्टोस से उससे क्या चाहिए, एल्टोस से उसको क्या चाहिए वो बोल नहीं पाएगा। हाँ ठीक है, कर रहे हैं, देखते हैं क्या होता है, आगे जाके देखेंगे क्या हो रहा है। अब 2-4 सेमिनार तो आपका अटेंड कर ले, उसके बाद डिसाइड करेंगे क्या करेंगे। नया वाला आदमी में जो इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है, एमएलएम किसी दूसरे से आया है, या इंडस्ट्री पहले उसका एक्सपीरियंस है, उसके बाद मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ एकदम फ्रेशर, वो आपको बता नहीं पाएगा तो उसको क्या चाहिए। आपको उससे बताना पड़ेगा कि उसका नीड क्या है। हो सकता है उसका नीड हो सिर्फ अपने हेल्थ को अच्छे रखने के लिए वो एल्टोस में आए, वो भी एक कारण है जिसको हमें उसको मुंह से बुलवाना है कि उसको ये चाहिए, हेल्थ अच्छे के लिए वो एल्टोस में आए। ठीक, दूसरे बात, बहुत सारे लोग आते हैं एल्टोस में अपने फेस को ठीक रखने के लिए, स्किन को ठीक रखने के लिए, वो भी उससे बुलवाना है। जैसे मैम आप एल्टोस में क्यों आए? मेरा ना बाल झड़ रहा था तो प्रोडक्ट बहुत अच्छा है इसलिए मैं एल्टोस में। बहुत अच्छे से, बहुत अच्छा मैडम, तो यही कारण है आपका एल्टोस में आने के? हाँ यही कारण है। ठीक है मैम, तो आप प्रोडक्ट यूज कीजिए, आप एक ज्वाइनिंग लगा लीजिए, फ्री ज्वाइनिंग है, तो आप प्रोडक्ट को यूज करेंगे तो आपको 50% तक बेनिफिट मिलेगा, आपको मंथली ऑफर मिल रहा है, आपको पर्सनल इंसेंटिव मिलेगा, तो आप ज्वाइनिंग कर लेंगे, प्रोडक्ट यूज कीजिए। तो अभी उसको नीड को हमें जगाना है, आहिस्ता 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 उसको नीड को हमें बढ़ाना है। ठीक है, लेकिन पहले उसको नीड को हमको निचोड़ के लेना पड़ेगा। अभी वो बोल ही नहीं पाएगा कि मेरे को 1 लाख रुपया चाहिए, कभी नहीं बोल पाएगा। और दिल में है कि अगर 1 लाख रुपया मिल जाते हैं तो उससे तो बहुत अच्छा है, लेकिन वो बोल नहीं पाएगा। तो आप बोलिए उसके हिसाब से, आप उससे बात कर रहे हो, आप उसको ज्वाइनिंग लेके आए हो, तो आपको तजुर्बा होगा अच्छा फील्ड में कि इनको क्या चाहिए, इनको हेल्थ की बहुत जरूरत है, तो ये हेल्थ प्रोडक्ट यूज करेंगे। तो सर आप हेल्थ प्रोडक्ट, आपका सुस्तोता चाहिए, यस राइट, आपको हेल्दी लाइफ चाहिए, यस, तो आप एल्टोस में जुड़े, आपको हेल्दी लाइफ मिलेगा, आप प्रोडक्ट को यूज कीजिए। ठीक है, तो इस चीज को हमें पकड़ना पड़ेगा कि उनको क्या चाहिए, उनको जुबान से हमको बुलवाना पड़ेगा, उनको यह चाहिए। अभी किसी ने बोल दिया मेरे को 1000 रुपये चाहिए, वेरी गुड, आपको 1000 रुपीज चाहिए, तो सर 1000 रुपीज के लिए यहाँ पर ये करना पड़ता है। जैसे ही वो 1000 रुपीज अचीव किए, नेक्स्ट टॉपिक पे हम जाएंगे। तो पहले उसको बुलवाना है, उनको क्या चाहिए एल्टोस सिस्टम से। मेरा जितने भी साथी यहाँ पर है, मैं बोलना चाहता हूँ, आप सभी को पास रीजन है आप क्यों एल्टोस कर रहे हो। इसको
गाड़ी चाहिए, किसी को घर चाहिए, किसी को बहुत अच्छे लाइफस्टाइल चाहिए, किसी को बच्चे के अच्छे एजुकेशन के लिए आप एल्टोस कर रहे हो, कोई बेटर बैंक बैलेंस के लिए एल्टोस कर रहे हो, किसी के पास बहुत पैसा है और भी पैसा बढ़ाने के लिए एल्टोस कर रहे हो, ठीक है। मैं पहले ही बता चुका हूँ आपके पास क्या है वो अलग है। एल्टोस से आपको क्या चाहिए ये हमें बुलवाना है। उसके पास करोड़ों रुपया है, हम लोग उनसे भी पूछना, सर आप एल्टोस से क्या चाहते हो? मेरे पास तो पैसा बहुत है। तो सर आप एल्टोस से ज्यादा सम्मान चाहते हो? हाँ, ये चीज है, मैं इसका भूखा हूँ, बहुत पैसा है लेकिन और भी सम्मान चाहिए, लोग उसको जाने, लोग उसको पहचाने, इसके लिए वो एल्टोस में आए। तो उस विजन को ही हमें क्लियर करवाना है सर। तो इसके लिए आपको ना रॉयल डायमंड जाना पड़ेगा, इसके लिए ना आपको ब्लैक डायमंड जाना पड़ेगा, इसके लिए ना लोगों को इकट्ठा करना पड़ेगा। हम होम मीटिंग करेंगे छोटा छोटा, जिसमें आप बोलेंगे, हम छोटा छोटा आहिस्ता आहिस्ता हॉल मीटिंग करेंगे, जिसमें आपको लोग जानेगा, आपको लोग पहचानेगा, आप बड़ा बनेंगे, आपका मान सम्मान दिया जाएगा। तो सर यहाँ पर सिर्फ चैंपियन होने से ही ना सर आपको फूलमाला पहनाया जाएगा, तो वो ले लेगा, क्योंकि उसके पास करोड़ों रुपया है। रुपया की कोई चाहत नहीं है, अभी चाहत है सम्मान की, तो वही नीड है। इस नीड को हमें ढूंढ के उसके अंदर कोई भी हो, अगर नीडी पर्सन हमें मिल गए तो आपके साथ जुड़ा रहेगा। मेरे पास, मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ, मैं कोई अहंकार नहीं कर रहा हूँ, मेरे पास 7 साल 8 साल में इसमें हूँ, वो भी आदमी मेरे साथ अभी भी जुड़ा हुआ है, उसके पास बहुत पैसा है, लेकिन वो सिर्फ प्रोडक्ट खा रहे हैं अच्छे हेल्थ के लिए, मेरे साथ अभी भी जुड़ा हुआ है। हाँ, बड़ा बिजनेस नहीं किए लेकिन छोड़ के नहीं गए, क्योंकि वो नीड मैंने उनसे निचोड़ लिया कि उनका नीड क्या है। उनका नीड है अच्छे रहना, अच्छा खाना, अच्छे स्वस्थ रहना। तो उस हिसाब से वो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं कंटिन्यू। 8 साल हो चुका है फिर भी प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, हर महीने यूज कर रहे हैं, यूजर के हिसाब से है, ठीक है। तो इस चीज को आपको उनसे कहलाना है, बैठ के कि उनका नीड क्या है ये जानने के लिए लगेगा। अभी कोई बंदा आया, उनका नीड बड़ा है, वो चाहते हैं एल्टोस को प्रोफेशनली लेने के लिए, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको आहिस्ता 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 आगे लेके जाएंगे। क्या चाहिए भैया, मेरा को एक बेटर करियर चाहिए, तो वेरी गुड, आओ। आपके करियर एक दिन में तो नहीं मिलेगा। देखो एल्टोस ऐसी इंडस्ट्री है, अभी उसको समझाना है, एल्टोस ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें, एमएलएम ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें 5 साल आपको लगातार काम करना पड़ेगा। परिसंख्यान ये कहती है अगर 5 साल आप काम कंटिन्यू करेंगे अल्टोस में, तो कम से कम 1 लाख रुपया महीने की आपको आएगा ही आएगा। अभी बहुत फास्ट जा रहा है नेटवर्क मार्केटिंग, अभी 2 साल में हो रहा है, बहुत अच्छे। लेकिन एमएलएम इंडस्ट्री कहती है 5 साल आपको इसमें देना पड़ेगा, लाखों रुपया करोड़ों रुपया आप इससे इनकम कर सकते हो। इस कोर्स की उम्र क्या है? 5 साल। 5 साल इस कोर्स की उम्र है, आपको करना पड़ेगा। उसके बाद आप जिंदगी भर करोगे, तो आपको 5 साल इसमें रहना पड़ेगा। हर कोई अचीव कर रहे हैं, जिसका भी 5 साल हो गए, आप देख सकते हो जितने भी एल्टोस में लीडर है 5 साल हो चुका है, उसके पास अच्छा खासा बैंक बैलेंस है, उसके पास 1-2 कार है, वो फॉरेन ट्रिप कर चुका है, वो अच्छा खासा लाइफ कर रहे हैं। एल्टोस में कोई भी लीडर अगर 5 साल से कंटिन्यू मेहनत कर रहे हैं तो उसका हुआ। तो यही बात हम उसके साथ रखेंगे, भाई ये 5 साल की कोर्स है, एक दिन की नहीं है। आज तू करेगा, अगले दिन नहीं करेगा, अगले दिन बोलेगा मेरा नहीं हो रहा है, 2-3 महीने किए, उसके बाद बोले मेरे को नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं चलेगा भाई। क्योंकि हर चीज का कोर्स होता है। अगर आप माध्यमिक एग्जाम देंगे, 10 क्लास तक एग्जाम देंगे, तो आपको कितना पड़ा? 10 क्लास तक पढ़ना पड़ा, तो एक कोर्स हुआ। उसके बाद अगर आप एचएस देंगे, हायर सेकेंडरी देंगे, तो आपका 2 साल की कोर्स हुआ। उसके बाद अगर आप कॉलेज में जाएंगे, बीए करेंगे, तो 3 साल की कोर्स हो रहा है। अब उसके बाद अगर आप एमए करेंगे तो 2 साल की कोर्स। हर चीज में कोर्स है। तो एमएलएम इंडस्ट्री में, एल्टोस इंडस्ट्री में, इसमें भी कोर्स है 5 साल लगातार। जितने भी साथी नए जुड़े हो, 1 साल 2 साल, मैं आपको बता रहा हूँ 5 साल आपको लगातार करना पड़ेगा। समझ लीजिए ऐसा हुआ कि 1-2 साल में आपका कुछ नहीं हुआ, कोई बात नहीं है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। अगले 3 साल में इतना होगा ना, आप कुल मिला के हिसाब कर लेना, आपका इनकम एक ही हुआ, ज्यादा होगा। ऐसा हो सकता है 4 साल तक आपने बहुत अच्छा मेहनत किया, आपका रिजल्ट नहीं आ रहा है, आखिरी 1 साल तक आपका इतना रिजल्ट आएगा ना, वो पूरा 4 साल को कवर कर देगा। बहुत सारे लीडर ऐसे हैं, हमारे वेस्ट बंगाल में भी है, हमारे साथ जुड़े हुए भी है, जिसका पहले नहीं हो रहा था, अटक गया था, लेकिन बाद में
हो गया, 5 साल जैसे ही कंप्लीट हुआ वो लोग निखर के आए, वो लोग उभर के आए, आज बहुत अच्छे मुकाम पे है। तो ये चीज आपको समझ के चलना पड़ेगा कि एल्टोस बिजनेस आपको 5 साल के लिए करना है, उसके बाद जिंदगी भर करना है, लेकिन 5 साल आप कोर्स है। अगर इस 5 साल में 1-2 साल में कुछ नहीं हुआ तो घबराने वाली कोई बात नहीं है दोस्तों, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ, मैं ज्वाइनिंग करके 1-1.5 साल तक मैंने कुछ नहीं किया। उसके बाद मैंने स्टार्ट किया, जाननी स्टार्ट किया, तजुर्बा नहीं था, बहुत अच्छे टीम बना, ब्रेक हुआ, फिर से मैंने बनाया। ठीक है, फिर से मैं अभी बना रहा हूँ, फिर से अभी बड़ा कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये है सिस्टम। ऐसा हुआ था, मैं उस टाइम में गोल्ड कहा जाता था, तो गोल्ड में मैं अटका हुआ था, आगे नहीं बढ़ रहा था 1-1.5 साल तक। उसके बाद 1 साल में 2 बार बढ़ गया। तो ऐसे हो सकता है। ठीक है, घबराने वाली कोई बात नहीं है, आपको 5 साल मान के इसको कंटिन्यू करना पड़ेगा, लेकिन आपके अंदर अगर नीड रहेगा, आप उनसे अगर नीड को पकड़ लोगे। एक सिंपल सी हाउस वाइफ, देखिए मैं और भी इजी बात को इजी रख रहा हूँ। एक सिंपल से हाउस वाइफ, उसके पास अगर आपने नीड पूछा, मेरा क्या नीड है, मैं तो काम कर रहा हूँ, हमें उससे भी बुलवाना है, मैडम आपके पास आपके बच्चे हैं, बच्चे की बेटर एजुकेशन चाहिए ना। हाँ, मेरे पास तो पैसा बहुत है, बेटर एजुकेशन हो रहा है। मैडम आपके पास लाखों रुपया महीने आ रहा है, अगर एल्टो से 1,000 रुपया आया तो 1,01,000 हुआ ना। हाँ, तो वो 1,000 के लिए आपको काम करना पड़ेगा, 1,000 के लिए आप एल्टोस कर रहे हो, ये मान के आपको चलना पड़ेगा। हाँ, ठीक है। तो अभी उसके पास रीजन हुआ कि इसके लिए मैं एल्टोस कर रहा हूँ। अगर मैं इतना बताना चाहता हूँ, अगर किसी के पास कोई रीजन नहीं रहेगा तो वो काम को नहीं करेगा कंटिन्यू, वो छोड़ के चला जाएगा बीच में। अगर रीजन अच्छा हुआ, रीजन को वो पकड़ लिया कि इसके लिए मैं एल्टोस कर रहा हूँ, तो जिंदगी चला जाएगा, फिर भी एल्टोस नहीं छोड़ेगा। मैं आपको वादे के साथ कर रहा हूँ। तो ए रीजन को हमें उसके उसको देना है कि ए रीजन के लिए वो एल्टोस कर रहे हैं। अभी जाके उसको हमें एक काम कराना पड़ेगा, वो है उनका ड्रीम को तैयार करना पड़ेगा। देखिए स्टेप बाय स्टेप मैं बता रहा हूँ, उसको ड्रीम को हमें तैयार करना पड़ेगा। अभी सोचिए वो क्या ड्रीम बोलेगा, कुछ नहीं बोल पाएगा। मैं कुछ नहीं था, मेरा पास कोई ड्रीम नहीं था, ऐसे ही आ गया। ठीक है, उसके पास भी नहीं रहेगा। ठीक है, हमें उसको ड्रीम को जगाना है, हमें उसको ड्रीम को दिखाना है। ऐसे तो ड्रीम का, अगर बहुत सारे लोग बोलते हैं ड्रीम का सिर्फ डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन क्या ये है, जो रात को सोने नहीं देता है वही ड्रीम है, बिल्कुल सही है। जो हम लोग आंखों दिखा है, जग के सपना देखते हैं, वो ड्रीम है, बिल्कुल सही है। ऐसे ड्रीम का कोई डेफिनेशन नहीं होता है, देयर इज नो मीनिंग फॉर ड्रीम, एग्जैक्टली मीनिंग। लेकिन अगर आप ड्रीम को ब्रेक करेंगे तो आपको कुछ चीज मिलेगा। मैं आपके साथ रखना चाहता हूँ कि अगर आप ड्रीम को ब्रेक करेंगे तो कुछ चीज मिलेगा। डी डी फॉर डिफरेंट, आपको उसको भी समझाना है। आप खुद भी जानिए, आप लोग जानते हो, मेरे को पता है, फिर भी मैं रख रहा हूँ कि डिफरेंट एक अलग होना चाहिए। अगर आप एक दुकानदार से पूछोगे सर आपका ड्रीम क्या है, वो बोल ही नहीं पाएगा। अगर एमएलएम इंडस्ट्री में है, आप हमसे पूछा जाए तो ड्रीम क्या है, हम लोग बोल देंगे जहाज खरीदेंगे। देखिए चेंज कितना हो गया। एक साइकिल वाला से आप अगर आप पूछोगे भाई ड्रीम क्या है, छोटा सा एक बाइक हो जाए बस, इतना ही खत्म। लेकिन अगर एमएलएम कर रहे हैं, एल्टोस में है, आप पूछिए, साइकिल चला रहा है, आप पूछिए ड्रीम क्या है, मर्सिडीज की। देखिए कितना डिफरेंट होगा। जो नया आ रहा है ना, उसके अंदर भी हमें एक डाल देना है, एक ड्रीम को उसके अंदर डाल देना है कि आप कर सकते हो। जैसे कि जयराम सर हर वक्त बोलते हैं, मेरे को बहुत अच्छा लगता है, आज तक मैंने कभी नहीं देखा वो नेगेटिव बोल रहे हैं। तो हर टाइम बोलते हैं हर कोई कर सकता है, हर कोई कर सकता है, हर कोई कर सकता है, आप कर सकते हो, आपसे हो सकता है। ये बात हमको वो नया वाला आदमी को समझाना है, सर आप साइकिल में हो तो क्या हुआ, आपका हो सकता है। रजत सर बजाज सिटी 100 से स्टार्ट करके अगर उस जगह पे पहुंच सकता है तो आप भी पहुंच सकते हो, कोई वो वाली बात नहीं है। वो अगर पहुंच सकते हैं आप भी पहुंच सकते हो। जयराम सर अगर चक्की पीसने से अगर कार में घूम सकते हैं तो आप भी घूम सकते हो। ठीक है, तो ये ड्रीम को हमें उसके अंदर ड्रीम को डलवाना पड़ेगा जो डिफरेंट होगा, अलग। एक इंसान से एक इंसान की बात अलग होगी। अगर 10 आदमी एक जगह रहेगा ना सर, एमएलएम कौन करता है आप पकड़ लोगे उसके बातों से, क्योंकि उसका ड्रीम बड़ा है, उसका ख्वाब बड़ा है। ये चीज हमें जो नया आ रहा है उसके अंदर भी डलवाना है
कि उसका ड्रीम दूसरे से डिफरेंट हो जाए। नेक्स्ट डी आर, आर मतलब रिस्की, थोड़ा रिस्क हो जाए। रिस्क मतलब अभी आप सोचोगे कि छलांग लगाने को, ऐसा कुछ नहीं है। रिस्क क्या है, देखिए वो ड्रीम देख रहे हैं, साइकिल वाला ड्रीम देख रहे हैं मर्सिडीज की, रिस्क ही हुआ ना, अगर नहीं हुआ तो वो देखने में डरेगा। तो उसको हमें समझाना है, देखिए आपको कोई कुछ बोलेगा नहीं, ज्यादातर बोलेगा तो पागल बोलेगा, इसके ज्यादा कुछ नहीं बोलेगा। अगर एक साइकिल वाला बोल दिया कि मैं मर्सिडीज खरीदूंगा 5 साल के बाद, तो इसमें कोई बुरा नहीं है। अभी वो बोलने में शर्म आएगा क्योंकि इतना रिस्क ले रहा हूँ मैं बोल के। तो उसको हमें समझाना है कोई रिस्क नहीं है, छोटा खाटा रिस्क लेना पड़ता है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। एक चीज हमें उसको समझा देना है कि ड्रीम का डेफिनेशन ये है, डी फॉर डिफरेंट, आर फॉर रिस्की। आपको थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा, आपको थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा। अभी उसके पास कुछ नहीं है, वो करने के लिए आया है अल्टोस, तो रिस्क ले रहा है यार, इतना रिस्क नहीं लूंगा। तो रिस्क लाइफ में लेना पड़ेगा, रिस्क नहीं लिए तो जिंदगी वहीं पर रखे हुए रहेंगे। तो थोड़ा रिस्क ले लिया, ठीक है। इसके बाद आता है ई फॉर एग्जैक्टली। देखिए ड्रीम तो हम लोग बहुत लोग देखते हैं, ऐसे आप पूछेंगे तो किसके पास ड्रीम नहीं है। एक रिक्शा चलाने वाले भी ड्रीम देखते हैं, मेरा बेटा आईएएस ऑफिसर बनेगा, बन भी रहा है। लेकिन सभी का क्या बन रहा है, नहीं, सभी ड्रीम देख रहे हैं। ड्रीम देखना कोई गलत बात नहीं है, ऐसा कोई आदमी नहीं है जो ड्रीम नहीं देखता, ऐसा कोई या इस यूनिवर्सल में नहीं है जिसके पास ड्रीम नहीं है। सबके पास ड्रीम है, लेकिन सबका क्या पूरा होता है, नहीं होता है। किसी का होता है, किसी का नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, एग्जैक्टली उन्हें क्या चाहिए कि उसको पता नहीं रहता। भ्राम्यमान ड्रीम होती है, यानी ड्रीम तो देख लिया, अभी क्या करना पड़ेगा उसके पास क्लियर नहीं रहता। ठीक है, मैं आता हूँ उस बात पे, उसके पास क्लियर नहीं रहता। ड्रीम तो देख, सोते सोते ख्वाब देख रहा है। समझ लीजिए अभी कोई ख्वाब देख रहा है मैं शाहरुख खान को शादी करूंगा, गलत मत समझिए, गलत बात बोला। शादी करूंगा संभव है क्या, नहीं संभव है। ठीक है, अभी कोई सपना देख रहा है कि मैं अकेला रॉकेट उड़ाऊंगा, एग्जैक्टली संभव है। एग्जैक्टली अगर वो रहे, वो उसी हिसाब से पढ़ाई कर रहे हैं, उसी हिसाब से जा रहे हैं, तो संभव है। मैं कहना चाहता हूं एग्जैक्टली ड्रीम को होना चाहिए, एग्जैक्टली यानी आपका संभव है। आप एल्टोस में आए, आपका मर्सिडीज सपना संभव है, बीएमडब्ल्यू सपना संभव है, कुछ भी संभव है। लेकिन अगर आप सोच लिए आप अल्टोस में आ जाए, कल आपको मर्सिडीज चाहिए, ये संभव नहीं है, कल नहीं होगा। इसके लिए आपको 10 साल लगेगा, 5 साल लगेगा, 3 साल लगेगा, 2 साल लगेगा। यानी एग्जैक्टली कब चाहिए, क्या चाहिए, ये आपके सीनियर जो है उसके साथ बैठ के आपको काउंट करना है। सर मैं सोच रहा हूँ 2 साल तक मैं यहाँ पर रॉयल ब्लैक डायमंड जाऊंगा, मेरे को महीने में 1,25,000 के ऊपर इनकम आएगी, तो क्या सर मैं मर्सिडीज ले सकता हूँ? यस आप ले सकते हो। ये हुआ एग्जैक्टली। अगर ये चीज को पकड़ लिया तो कोई भी बड़ा कर सकता है, ड्रीम कोई भी देख सकता है। एग्जैक्टली अगर ड्रीम में एग्जैक्ट रहे तो वो आगे बढ़ सकता है। इसके बाद आता है अट्रैक्टिव, ए फॉर अट्रैक्टिव। आपको अट्रैक्टिव रहना पड़ेगा आपके ड्रीम के ऊपर पूरा टाइम, हर टाइम, सोते बैठते उठते खाते, जो भी आप करेंगे प्लान दिखा रहे हो। हम लोग क्या करते हैं, प्लान दिखाते हैं, दिमाग में प्लान दिखा रहे, प्लान दिखा रहे, दिमाग में चल रहा है, जैसे ही प्लान खत्म हुआ दिमाग में फिर से घूम रहा है, एक कार चाहिए, फिर से ऑडी चाहिए, फिर से बहुत अच्छा बैंक बैलेंस और भी बढ़ाना है। ठीक है, लोगों को और भी जानकारी देना है, लोगों को ड्रीम पूरा करना है। बहुत 5 डायमंड निकलना है, 10 ब्लू डायमंड निकलना है इस मंथ 5 सेंटर करना है। ड्रीम चल रहा है, कंटिन्यू ड्रीम चल रहा है, कंटिन्यू ड्रीम चल रहा है दिमाग में। और वो ड्रीम आप देखिए जो आपको अट्रैक्ट कर रहा है, आपको खींच रहा है ड्रीम के अंदर। मेरे टीम में एक लड़का है, मैं जानता नहीं हूँ आगे जाके क्या होगा। अभी मेरे टीम से ही है, उस दिन मिठू भी आए थे, आपको पता है। मैं एग्जांपल किसी के नहीं देता सर,
ठीक है, टीम के अंदर, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ, उसका लड़का हाल ही में BMW की गाड़ी के शोरूम में गए, उसको अट्रैक्ट किया कि मैं BMW खरीदूंगा। BMW के शोरूम में गया, जाके वहां पर तस्वीर खींच रहा है 17-18 साल की एक लड़के ने। आप अभी सोचिए उसका ड्रीम कितना तगड़ा होते जा रहा है। अभी वो काम स्टार्ट किया, तगड़ा हो रहा है ड्रीम, एग्जैक्टली मेरे को वो चाहिए, वो जाके देख के आया है, मेरे को फोन किए, अंकल मेरे को चाहिए 10 साल बाद। मैंने बोला जरूर होगा, क्यों? ड्रीम के अंदर एग्जैक्टली फिगर बैठा हुआ है, 10 साल, 10 साल में काम करूंगा, काम करते करते जाऊंगा, मेरे को BMW मिलेगा। मैं सिर्फ इसलिए एग्जांपल दिया, आपके पास भी है, हमारे पास तो है, हमको पता है एग्जैक्टली क्या चाहिए। लोगों को ये समझना पड़ेगा, उसको ड्रीम को हमको तैयार कर देना पड़ेगा कि आपको ये मिल सकता है, तो जरूर। आप जयराम सर से पूछिए क्या ड्रीम है, बता देगा आपको। आप उनसे राय लीजिए, सर मैं डायमंड पिन में हूँ, तो मेरे को अभी क्या ड्रीम बनना चाहिए, वो आपको ड्रीम सेट कर देगा। 1 साल में आपको एक अच्छा बाइक खरीदना है, 3 साल के अंदर आपको एक 4 व्हीलर कार खरीदना है, 5 साल के अंदर आपको घर बनाना है, बहुत बढ़िया, आपके पास है फिर भी आप बना सकते हो, आपको जमीन जमीन लेना है आपको, और एक कार चाहिए, ऑडी कार चाहिए, मर्सिडीज बना देगा। 1 साल, 3 साल, 5 साल, इसके बीच बीच में आपका छोटा 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 ड्रीम रहेगा जो आप पूरा करेंगे। ठीक है, तो एक है, एक अट्रैक्टिव करना चाहिए आपको। लास्ट एम फॉर मैन, आपको ड्रीम के ऊपर पूरा पागल होना पड़ेगा सर, पूरा पागल होना पड़ेगा। लोग आपको पागल बोलेंगे, कोई मायने नहीं रखता, लोग आपको खराब बोलेंगे, कोई मायने नहीं रखता। आप सोचिए, मैं जयराम सर के मुंह से ही सुना था, हाँ, समोसा को हमारे बंगाल में सिंगारा बोलते हैं, जितने भी बंगाली है दादा मेरे पता है, सिंगारा बोलते हैं, आप लोग समोसा बोलते हैं। तो वो उन्होंने जब पहली बार वेस्ट बंगाल आ रहे हैं, तो उन्होंने समोसा बोला, 2 समोसा दो, दे ही नहीं रहा है, क्योंकि उसको हिंदी पता नहीं है, उसको सिंघाड़ा बोलते हैं, उसको पता है, समोसा पता नहीं है। तो जयराम सर के नसीब में समोसा नहीं जुटा, तब जाके उसको पता चला कि ये सिंघाड़ा है, तब जाके उसको मिला। तो सोचिए, इतना प्रॉब्लम होने के बाद भी वो वेस्ट बंगाल आए, आके बात किए, सुपर जोन डाले, बिजनेस को स्टार्ट किया। ठीक है, अगर उसके पास, ठीक है, अट्रैक्टिव नहीं होता वो बिजनेस को बढ़ाने के लिए, उसके पास ड्रीम नहीं होता तो नहीं आते, और उस पागल नहीं होता तो नहीं आते। पागल ही तो है एक्चुअली, जान नहीं, पहचान नहीं, भाषा की ठीक नहीं है, सब सब गलत है, फिर भी आए, फिर भी बिजनेस को बढ़ाने के लिए कोशिश में जुड़े हैं, तो ये पागल ही तो है। रजत सर को देखिए, ठीक है, बिजनेस को स्टार्ट किए, जब स्टार्ट किए तब घर भी नहीं था, दूसरे के घर में रह रहे थे, तो पागल ही तो है। उस हिसाब से बिजनेस को स्टार्ट किए, बड़ा करेंगे। ड्रीम के ऊपर इतना अट्रैक्टिव है, ड्रीम को इतना तगड़ा बना लिया कि ड्रीम कंटिन्यू 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 करते करते गए। हमारे सर दीपंकर सर भी कर्जे में थे, उस टाइम से बिजनेस को स्टार्ट किए। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो ये तो पागल ही है। तो आपको लोग पागल बोलेंगे, आपका बर्ताव पागल जैसे होंगे, कोई घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि आपने ड्रीम के ऊपर फोकस किया, आपको आप ड्रीम के ऊपर चल रहे हो, तो ये रहेगा। तो एक नया आदमी को अगर हम लोग आहिस्ता आहिस्ता, मैं बोल रहा हूँ, आप ऐसा ना लो कि बड़ा बहुत टाफ है, ऐसा नहीं, कुछ नहीं है, हंसते खेलते हम लोग ये बात करेंगे उनके साथ कि सर आप एमएलएम इंडस्ट्री में क्यों आए, तो पता नहीं है। तो देखिए एमएलएम इंडस्ट्री ये हंसते खेलते बात होगा, ऐसा उसको एक बार भी नहीं लगना चाहिए कि हम उसको उसको सिखा रहे हैं, वो नहीं सीखेगा। ज्यादातर लोग नहीं सीखते क्योंकि उसके पास बहुत ज्ञान है, उसके पास बहुत पैसा है। ठीक है, तो हम लोग ऐसे बात करेंगे कि खेलते खेलते हम लोगों ने सिखा दिया, जैसे कि बच्चे लोगों को हम सिखाते हैं, डांटते नहीं है लेकिन उसको सीख रहा है आपको देख के। तो इस हिसाब से हमको उसको सिखवाना है एमएलएम इंडस्ट्री क्या है, क्यों अल्टोस को चूज कर किया, अल्टोस से उसको क्या चाहिए, उसका ड्रीम क्या बना, ये हम लोग खेल खेल में बता दिए। अभी उसके साथ हम लोग कुछ करेंगे, उसको प्लान सिखाएंगे, प्रोडक्ट की नॉलेज देंगे हम लोग उनको। ये चीज भी हमें करना है, प्रोडक्ट की नॉलेज देना है, प्लान को उसको सिखाना है, एक चीज भी हमको उसके साथ करना है, अब जाके वो मार्केट में उतरेगा।
देखिए आप जाके उसके अंदर क्या होगा ना, उसके अंदर ड्रीम है, नॉलेज है प्रोडक्ट की, प्लान की, वो अब आप जाके मार्केट पे उतरेगा, भी प्रैक्टिकल को वो फेस करेगा, मार्केट को फेस करेगा। कहा जाता है अगर मार्केट को कोई फेस नहीं किया तो उसके पास तजुर्बा नहीं होगा। आप घर बैठे बैठे 50 किताबों पढ़ सकते हो एमएलएम की, लेकिन वो सारे किताबी बात आप जब फेस करोगे किसी के साथ, कहां से कहां हो जाएगा आपको पता नहीं है। तो भी प्रैक्टिकल में उसको उतारना पड़ेगा, मार्केट में उसको आना पड़ेगा। ये बात भी हमको उसको समझा देना है कि ड्रीम आप जो देखे हो उसको पूरा करने के लिए आपको प्लान को सीखना पड़ेगा, उसके लिए आपको प्रोडक्ट की नॉलेज लेना पड़ेगा, इसके बाद वो प्रैक्टिकल में आए। मैं सिंपल सी एक घटना आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। हाल ही में मैं किसी मैगजीन में पढ़ा, ठीक है, तो घटना ऐसी थी, एक जेरोक्स की दुकान थी, आप लोगों ने भी सुना होगा शायद, मैं फिर से दोहराना चाहता हूँ। एक जेरोक्स की दुकान थी, तो वहां पर क्या होता था, 5 कर्मचारी थे, लेकिन जेरोक्स दुकान चल नहीं रहा था। लेकिन दुकान जिस जगह पे थे बहुत अच्छे चलना चाहिए था, लेकिन चल नहीं रहा था। तो इसी बदौलत एक नया मैनेजर आया, मैनेजर आके देखा सभी अपने जगह पे बैठे हुए है, कस्टमर की अपेक्षा कर रहे हैं, कस्टमर आए दुकान बढ़ेगा, कस्टमर नहीं आ रहा है तो दुकान है। तो मैनेजर ने सोचा क्या किया जाए, तो उन्होंने बोला कल 8 बजे मीटिंग स्टार्ट होगा सुबह। देखिए सब 10 बजे आते थे, आके बैठ जाते थे, चलो लोग आदमी आए आए, कस्टमर आए आए, या ना आए, दुकान तो मेरा नहीं है, दुकान तो बॉस का है। तो बॉस ने सोचा क्या किया जाए, मैनेजर ने सोचा क्या किया जाए। अभी मैनेजर ने कहा 8 बजे सुबह आना पड़ेगा। सुबह 8 बजे आए, चेयर टेबल सब कुछ हटा दिया, कुछ रहने नहीं दिया। 5 आदमी आए, बोले चलो गो टू मार्केट एंड फाउंड इट कस्टमर, आप मार्केट में जाओ और कस्टमर को पकड़ के लाओ। तो उन लोगों ने सोचा अभी तो जिंदगी चल रहा था, तो अभी मार्केट में जाऊंगा, कस्टमर को ढूंढ के लाना पड़ेगा। 2 आदमी की नौकरी छोड़ दी। 3 आदमी को लगा चलो देखते हैं, मार्केट में जाते हैं कस्टमर ढूंढते हैं। तो उन्होंने कस्टमर ढूंढा, लोगों को लाके लिया ले आया। उसके अगले दिन ही बोले 8 बजे ऑफिस स्टार्ट होगा। 8 बजे आए, कुछ नहीं था, सिर्फ जेरोक्स मशीन बैठा हुआ था और कुछ नहीं, कुछ मैनेजर की भी कुर्सी नहीं है, वो भी खड़े हुए हैं। चलो मार्केट में निकालते हैं आपके साथ, देखते हैं क्या होता है। मार्केट में निकाले, फिर लोगों को ऐड देना स्टार्ट किए, यहाँ पर जेरोक्स होती है, यहाँ पर होते, कस्टमर ढूंढ के लाए। आप विश्वास नहीं करोगे, मैं मैगजीन में पढ़ रहा था, 3 साल के अंदर वो टॉप मोस्ट सेलर में आया। तो सिंपल सी बात, मैसेज एक ही है, भी प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। ड्रीम आपने देख लिया, आपको एमएलएम की जानकारी हो गई, एल्टोस की जानकारी हो गई, सब कुछ हो गई, आप घर बैठे हुए, ऐसे नहीं चलेगा सर। मार्केट में उसको उतारना पड़ेगा, मार्केट में काम करना पड़ेगा। मार्केट में जैसे ही वो फेस करेंगे, ठीक है, उसको और भी तजुर्बा आएगा। आप उसके साथ हो सीनियर, उसको और भी तजुर्बा आएगा। और एक चीज उसको हमको समझा देना है, जैसे कि देखिए आप कार चला रहे हो तो क्या होगा, आपको कार की रिपेयर की जरूरत है, ठीक है, 6 महीने में सर्विसिंग होती है ना, 6 महीने में सर्विसिंग होती है। उसके बाद अगर देखा जाए तो फिर से 6 महीने आपने चलाया, फिर से आपको सर्विस सर्विस प्रोवाइड करना पड़ेगा, गाड़ी को दिखाना पड़ेगा। बीच बीच में आपको हो सकता है गाड़ी में प्रॉब्लम आए, आप फिर से दिखा रहे हो, गाड़ी को ठीक कर रहे हो, फिर से चल रहे हो। सब यही चीज इसमें भी है। इसमें क्या है, रिपेयर, इसमें रिपेयर है ट्रेनिंग मीटिंग आपको लेना पड़ेगा। इसमें क्या रिपेयर है, जूम वेबिनार, इसको क्या है, बुक्स, सीडी, मीटिंग्स, कंपनी की फेसबुक पेज में मीटिंग्स, इसके साथ आपको जुड़े रहना पड़ेगा। ये है हमारी रिपेयरिंग दवाई, जिसमें से हम लोग चार्ज होते हैं, जिसमें से हम काम को आगे बढ़ाते हैं। ये चीज हमको कभी नहीं भूलना पड़ेगा। ये चीज को उसको भी हमें खेल खेल में, बात बातों में समझा देना है, भाई आज जूम मीटिंग है, जयराम सर आ रहे हैं, तो उसको लाइव को हम सुनेंगे, वो कैसे किए हमको सुनेंगे। आज हमारे पास डॉक्टर एसपी वर्मा आए हैं, उनको हमको सुनना पड़ेगा, उनसे हमको प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज लेना पड़ेगा, उनके सिस्टम के बारे में नॉलेज लेना पड़ेगा। आज भीम थापा जी आ रहे हैं, तो उनको हमको सुनना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा, वो कैसे कर रहे हैं। यही हमारी दवाई है। आज उदय भानु शर्मा जी बोलेंगे, हम सुनेंगे, यही हमारी दवाई है, यही ड्रीम को तगड़ा रखेगा। तो एक चीज हमको भी प्रैक्टिकल में करना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, मैं सब ज्यादा 1 घंटा हो चुका है,
मैं और नहीं बढ़ाऊंगा। तो सिर्फ मैं इतना बोलना चाहता हूँ कि अगर हम लोग ये चीज किसी नया आदमी के साथ आप देखिए, करके देखिए, रिजल्ट आपको पता चल जाएगा। एक आदमी आया है, उसको हमने एमएलएम की नॉलेज दी, उसको एल्टोस की नॉलेज दी, क्यों एल्टोस किया जाएगा, वो क्यों करेगा, उसको ड्रीम को तगड़ा कर दिया। वो ड्रीम देखना भूल गए थे, ड्रीम को देख लिया, अभी वो काम में स्टार्ट, उसको एल्टोस प्रोडक्ट की नॉलेज, एल्टोस प्लान की नॉलेज दे दी है, उसको समझा भी दिए, फिर प्रैक्टिकल होके काम करना पड़ेगा। मार्केट में उतरे, मार्केट में काम को उन्होंने स्टार्ट किए। साथ साथ हम लोग ये भी बता दिए कि आपको हर टाइम सीडी कैसेट लीडर के साथ जुड़े रहना पड़ेगा, आपको रिपेयर हर टाइम करना पड़ेगा। मैं तो कहता हूँ हर दिन एक बार आप एक मोटिवेशन वीडियो देख लीजिए, यूट्यूब में अभी है, आप किसी जूम में मीटिंग में चले आइए, आप कीजिए। तो एक्टिविटी के जरिए अगर आप रहेंगे तो आपका ड्रीम तगड़ा होगा और भी बढ़ेगा। ड्रीम बढ़ता ही जाएगा, आप इसमें सक्सेस हो सकते हो। तो एक चीज हमें, ये 6 चीज हमें कंटिन्यू एक नया आदमी के साथ करना है। अभी जाके उसके पास पैसा आएगा तो ऑटोमेटिकली आपके साथ जुड़ जाएंगे, आपके साथ कंफर्ट रहेंगे, आपके साथ लगातार काम को अंजाम देके काम को आगे बढ़ाएगा। ये एक शतरंज की खेल है दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ, ये एक शतरंज की खेल है। शतरंज में क्या होता है, शतरंज में अगर देखा जाए तो क्या होता है, सभी साथ मिलके खेलते हैं ना, सभी साथ मिलके खेलना चाहिए, सभी साथ मिलके खेलते हैं। उसमें किंग भी रहता है, उसमें मंत्री भी रहता है, उसमें उजीर भी रहता है, उसमें घोड़ा भी रहता है, सब कुछ रहता है, सब मिलके खेल रहे हैं, एक 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 एक। और उसमें सबका अवदान अवशिष्ट है, सबका। ऐसा नहीं है कि सिपाही है उसको आप भूल गए, नहीं, वो भी काम का है, वो भी आपको काम, ठीक है, वो भी एक किंग को वो भी अटका दे सकता है। तो सभी का अवदान अल्टोस में है। आप ऐसा मत सोचिए कि वो तो सिर्फ 200 रुपये की खरीदारी करता है, 100 बीबी देता है, उसको क्या अवदान है अल्टोस में, बहुत कुछ है सर। अगर 100 बीबी करके आपको 500 या 1000 लोग दे दिए तो आप सोचिए आपका कितना बीबी बन रहा है। तो कोई भी यहाँ पर बेगरत नहीं है, सभी का अवदान है अल्टोस में, सब माननीय है, सब पूजनीय है, सबका हम धन्यवाद करेंगे अल्टोस में आए इसलिए। कौन जाने उसके दौलत उसको आपको 100 बीबी दे रहा है, वो एक देने वाला आदमी दे जाए 2 करोड़ रुपया आपको दे जाए, करोड़ों बीबी दे जाए। तो सभी का अवदान है, सभी को मानना चाहिए। और शतरंज हमें ये भी सिखाते हैं कि हमें कुछ टाइम में कुछ सैक्रिफाइस करना भी पड़ेगा। जैसे कि अगर आप चारों तरह से इस तरह घिर गए कि आपको मंत्री जो है उसको अभी कुर्बानी देना पड़ेगा, तो ये भी सैक्रिफाइस करते हैं। यहाँ पर अल्टोस में सैक्रिफाइस क्या है सर, आप सबको छोड़ के चले, कभी नहीं सर, कभी नहीं मैम। अल्टोस में क्या है, सैक्रिफाइस, थोड़ा थोड़ा सैक्रिफाइस। आज दोपहर को आप सोने वाले थे, लेकिन एक जूम मीटिंग लगा, आप सो नहीं पाए, आप मीटिंग में आए। सुबह अभी देखा जाए तो आप नाश्ता कर रहे हो तो करोगे, आप बच्चे को रेडी करोगे, लेकिन थोड़ा सैक्रिफाइस करके आप एल्टोस जूम वेबिनार को सुन रहे हो। यही तो सैक्रिफाइस है जो आप लोग कर रहे हो, नया वाला आदमी भी करेगा अगर उसको हम लोग ने इसमें समझा दिया। वो शाम को पिक्चर देखने जाते थे या शाम को मोबाइल में फेसबुक 1 घंटे के लिए कर रहे हैं, हम उसको समझाएंगे सर आप थोड़ा सैक्रिफाइस करो, 1 घंटा फेसबुक मत करो, आधा घंटा करो, आधा घंटा ना उसकी वेबिनार में रजत सर आ रहे हैं, रजत सर के सुनिए। ये थोड़ा थोड़ा सैक्रिफाइस अगर हम लोग लाइफ में कर देंगे तो हम लोग बड़ा कर सकते हैं, ड्रीम को पूरा कर सकते हैं, आगे जाके हम लोग बड़ा करेंगे। ठीक है सर, मैं ज्यादा कुछ और नहीं बोलूं, बहुत टाइम बोल दिया। ठीक है, ऐसे तो टॉपिक बहुत है, एक एक टॉपिक पे ड्रीम को लेके पूरा 1 घंटा 2 घंटा किया जा सकता है, एक टॉपिक है। लेकिन मैंने आज किसी टॉपिक को नहीं पकड़ा, मैंने सिर्फ इतना आपको बोला कि एक नया आदमी जुड़े हमारे साथ, उसके साथ हम क्या क्या कर सकते हैं। ये 5-6 स्टेप अगर उसके साथ हम लोगों ने कर दिया, ठीक है, खेल खेल में, बात बातों में, तो बड़ा कर सकते हैं। तो थैंक यू, आप लोगों ने मेरे को सुना। मैं और बढ़ाना नहीं चाहता, मैं सिर्फ इतना आपको बताना चाहता हूँ, कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं है अगर आप डरे नहीं है। आप मत डरिए, आप कर सकते हो, सभी कर सकते हैं। इस ख्याल के साथ, इस महानुभव के साथ अगर हम लोग एक साथ काम करें, बड़ा कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है इसमें। ऐसा नहीं है कि ये कर सकता है, वो कर सकता है, वो कर सकता है,
कोई भी कर सकता है, कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं है जो कभी डरा नहीं है। आप मत डरिए, आप बड़ा करेंगे इसी उम्मीद के साथ। ये थैंक यू, जय दोस्त, जय हिंद। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच आदरणीय सुजीत कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल आपने कहा कोई लक्ष्य बड़ा नहीं है अगर इंसान डरे नहीं तो। दोस्तों मैं देख रहा हूँ चैट बहुत जोरों से हो रहा है, तमाम मेरे व्यूअर्स, तमाम लीडर्स सर को धन्यवाद दे रहे हैं, और तमाम लोग तो ऐसे भी लिख रहे हैं सर कंटिन्यू 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 बातें होनी चाहिए, डॉक्टर गणेश जी कंटिन्यू, डॉक्टर संजय जी, तमाम लीडर्स सुजीत कुमार जी को बहुत बहुत थैंक्स दिए हैं। और पूरे कार्यक्रम में मैं देख रहा था उत्साह से भरे लोग, अभी भी लोग थैंक यू का लाइन लगा हुआ है। बिल्कुल मैं भी जयराम गुप्ता पूरी कोर कमेटी की तरफ से, पूरी आप टीम लोग की तरफ से, जी सर, जी सर, शारदा एंटरप्राइजेज पंडित भानु शर्मा की स्टूडियो में तमाम लीडर्स के तरफ से मैं सुजीत जी आपको दिल से धन्यवाद देता हूँ। आपने जो जानकारी दी है